वेलकम कीजिए, एक दूसरे को गॉड ब्लेस यू कहिए, मैरी क्रिसमस कहिए। मेरी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। टुडे इज द डे ऑफ रिजॉइसिंग। क्रिसमस का आज का जो सरमन मैं देने जा रहा हूं, इफ्राता एंड थ्रोन ऑफ डेविड। अफराता और दाऊद का तख्त निकालिए। लूका की इंजील पहला बाब 31वीं आयत से 33वीं आयत तक। देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदामंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। और ज़बूर 132 दूसरी आयत से 6ठी आयत तक कि उसने किस तरह खुदा मुझसे कसम खाई और याकूब के कादिर के हुजूर मन्नत मानी कि यकीनन मैं ना अपने घर में दाखिल हूँगा, ना अपने पलंग पर जाऊँगा, और ना अपनी आंखों में नींद, ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक कि खुदामंद के लिए कोई जगह और याकूब के कादिर के लिए मस्कन ना हो। देखो हमने उसकी खबर इफ्राता में सुनी, हमें ये जंगल के मैदान में मिले। आमीन। आज का सरमन भी ये समझे चैनल पे होने जा रहा है, समझे। चर्च के अंदर ये अहम मुश्किल चीज़ें मैं यहाँ प्रीच करूँगा। इफ्राता एंड थ्रोन ऑफ डेविड। और इफ्राता के हवाला से मीका की किताब के अंदर प्रोफेसी है, ए बैतलहम इफ्राता, तू यहूदा के हजारों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, तुझ में से एक सरदार निकलेगा। फिर ज़बूर 132 में अभी पढ़ा, हमें ये खबर इफ्राता में सुनाई गई, ये जंगल के मैदान में हमें ये खबर मिली, इफ्राता में ये खबर सुनी गई। ज़बूर 132 के अंदर और लूका की अंजील पहले बाब के अंदर फरिश्ता आकर मरियम से कहता है उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और उसके बाप दाऊद का तख्त उसे दिया जाएगा। तो इफ्राता के हवाला से और दाऊद के तख्त का जो ताल्लुक आप आज सुनेंगे, उससे एक बिलीवर में आप ऑलरेडी स्ट्रांग है और मजबूत होंगे कि ये क्या रेवलेशन बाइबल के अंदर दर्ज है। इसलिए रोजाना हमारी रूहानी जिंदगी के अंदर तरक्की दिखे। प्रेज द लॉर्ड। और आप सब जो खुदावंद में मसरूर हैं, चलते हैं, हमारी रोज तरक्की दिखे तो कलीसिया टेम्पल ऑफ गॉड के अंदर ये ब्लेसिंग पाई जाती है कि रेवलेशन आप हर संडे में सुनते हैं और मेरी आपकी तरक्की भी दिखती है। जिस तरह लूका की इंजील के अंदर चरवाहे मैदान के अंदर भेड़ों की गल्लेबानी कर रहे थे और खुदावंद के फरिश्ते आ खड़े हुए और ये खबर दी कि बैतलहम के अंदर एक बच्चा कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तो जिस तरह एंजल ने गुड न्यूज आकर मैदान के चरवाहों को दी, जो दाऊद का पीरियड था, दाऊद को पहले ही ये बता दिया गया कि हमें ये खबर इफ्राता में सुनाई गई, हमें ये जंगल के मैदान में मिली। दाऊद को होली स्पिरिट ने बता दिया। जो बात फरिश्तों ने आकर गडरियों को कही, तो जो दाऊद गडरिया था उसको होली स्पिरिट ने, किसी एंजल ने नहीं, होली स्पिरिट ने ये खबर दे दी कि इफ्राता के अंदर खुदा का बेटा जो जन्म लेगा, तो ये कहता हमें ये जंगल के मैदान में मिली, जिस तरह उन चरवाहों को। तो अब दाऊद को तो नहीं पता था कि वहां भी चरवाहों को ये खबर मिलेगी। ये तो मुझे आपको पता चल गया लूका की इंजील में, पर दाऊद प्रोफेसी की राह से भी, खुद से भी उसको ये पता चल गया इफ्राता के हवाला से, क्योंकि दाऊद इफ्राता का रहने वाला था। बैतलहम का पहला नाम इफ्राता था, समझे जी, बाद में बैतलहम। इफ्राता का जो मानी है फ्रूटफुल, फलदार,
और बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। लहम का मतलब होता है रोटी या गोश्त, और बैत घर, रोटी का घर, गोश्त का घर। तो बैतलहम इफ्राता, तो इफ्राता बैतलहम दोनों बोले, या बैतलहम इफ्राता पर पहले इफ्राता फिर बैतलहम। ये दोनों ही शख्स थे, इफ्राता भी शख्स था, बैतलहम भी एक शख्स का नाम था। और ये यहूदा का जो कालिब था उसकी नस्ल में से इफ्राता पैदा हुआ और बैतलहम पैदा हुआ। फिर उनके नामों से ये शहर आबाद हुए। तो आप देखिए कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जब फरिश्ते आके कहते हैं बैतलहम, तो जो प्रोफेसी पीछे आ रही है वहां पर दाऊद इफ्राता का जिक्र कर रहा है, और ये उसी पीरियड के अंदर इफ्राता के बाद ही बैतलहम भी पैदा हुआ। ये यहूदा के लोग थे, और यहूदा ही के घराने से एक शख्स यबीज जो था वो भी पैदा हुआ। तो दुआ करने वाले भी यहूदा के खानदान के अंदर, गीत गाने वाले दाऊद जैसे भी वहां पर पैदा हुए। और क्राइस्ट के हवाला से बैतलहम के अंदर क्राइस्ट पैदा हुआ। ये सारी जो लिंक है, तो नबी जब मीका की किताब में कहता है तो उसमें बैतलहम इफ्राता दोनों ही का जिक्र करता है। इफ्राता का भी, तो जैसे हम लाहौर में हैं तो लाहौरिये कहलाते हैं, तो इफ्राता में रहने वाले अफराती कहलाते थे, बैतलहम के अंदर रहने वाले बैतलहमी कहलाते थे। तो सैमुएल की किताब में दाऊद के हवाला से लिखा है, वो उस मर्द खुदा यसी का जो इफराती था, यानी इफ्राता का रहने वाला, यसी इफ्राता का रहने वाला। दाऊद के हवाला से कहा जाता है ये बैतलहमी यसी का बेटा है, समझे। तो जब प्रोफेसी की राह से दाऊद कहता है कि ये हमें इफ्राता में मिली है, जंगल के मैदानों में मिली है, तो जंगल हमेशा इफ्राता से थोड़ा ही साथ इलाके होते थे दूर हटकर, जहां चरवाहे भेड़ बकरियां चराते थे। तो दाऊद भी उन गडरियों की तरह जो लूका की इंजील के अंदर क्राइस्ट की पैदाइश के ऊपर गए, वो भी मैदानों के अंदर अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे दाऊद की तरह। तो दाऊद उन मैदानों में गीत गाता था, बरबत बजाकर वर्शिप उठाता था, स्ताइश करता था। ये बैतलहम इफ्राता के इलाके ये गीतों से मामूर थे। होली स्पिरिट की जुम्बश बैतलहम के ऊपर, इफ्राता के ऊपर थी। ये ऐसे इलाके थे जहां हस्तियां, यबीज नाम का शख्स दुआ करता था, बड़ा मुअज़्ज़ज़ था, उसने खुदावंद मेरी हदूद को बढ़ा। ये हदूद मसीह की वजह से बड़ी है। ये इफ्राता के अंदर ये लोग हैं, दुआ करने वाले, गीत गाने वाले, वर्शिप उठाने वाले। तो जब आप इफ्राता का जिक्र पढ़ते हैं, सुनते हैं बैतलहम का, तो जब नाम बैतलहम चेंज हुआ इफ्राता के बाद, वो नस्ल आगे बढ़ी, हदूद बढ़ी यबीस की दुआ के मुताबिक। तो आप देखिए कि एंजल बैतलहम का नाम ले रहे हैं। जिस इलाके में मैं आप रहते हैं, खुदा के फरिश्ते जानते हैं कि हम कहां रहते हैं और कहां से कलाम को नोश करते हैं, उनको मालूम है। वो उसी तरह मुखातिब होते हैं। मरियम से कहा और गडरियों से कहा, यूसुफ से, सभी से। तो जो बात गडरियों से कही कि आज बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हो, यानी मसीह खुदावंद, उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा, तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा चरनी में बड़ा हुआ पाओगे। तो आप देखिए, तो जब गडरियों को ये गुड न्यूज मिल गई तो उन्होंने कहा आओ बैतलहम को चले, आओ। आप वो साथी सारे कहते हैं आओ चले। जिस तरह दाऊद कहता है कि हमें ये खबर मिली जंगल के मैदान में, दाऊद के पास थी पहले ही गडरियों से। तो गडरिये अपने सारे गले को बेरसाला में छोड़कर वो मुंह कर गए, और उनको पता था क्यों उनको भेजा गया।
उनको चरनी का भी पता होता है, चरवाहों को, गडरियों को। चरनी को जब हम उर्दू में चरनी कहते हैं और पंजाबी में हम खुरली कहते हैं, तो चरनी जो रूट, इब्रानी रूट आता है चरनी का, जहां खुराक होती, चरा जाता है, चरनी, चराना जहां होता है चरनी। तो मैदानों के अंदर भी चरनियां होती थी, घास वो भेड़ों को खिलाते थे। तो तबेलों के अंदर भी चरनियां होती। तो गडरियों से कहा गया कि तुम एक बच्चा को चरनी में, तो वो मूव कर गए कि चरनी के अंदर। ये गडरियों को इस लफ्ज का, इसकी अहमियत का, वो बैतलहम को गए, यानी थोड़ी दूर थे मगर वो पहुंच गए। मगर बाइबल में लिखा है राहल ये इफराता में, बैतलहम में नहीं पहुंच सके। यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि रामा में रोने की आवाज आती है, राहल अपने बच्चों को रोती है और तसल्ली नहीं पाती। और लिखा है कि बैतलहम थोड़ी दूर था। ये मुकाशवे हैं, बैतलहम, इफराता थोड़ी दूर था। राहल जा रही थी, उसने इफराता को जाना था, उसने वहां पहुंचना था बैतलहम, मगर नहीं पहुंच सकी थी और रामा में उसकी डेथ हो गई। बिन्यामीन पैदा हुआ। मगर मरियम गलील से चली बैतलहम इफराता में पहुंच गई। वो पहुंची मगर राहल नहीं पहुंच सकी। गडरिये बैतलहम पहुंच गए। अभी वहां मसीह था। आज मैं आप कलाम सुनने के लिए पहुंच गए बैतलहम के शहजादा की ईद सेलिब्रेशन के लिए। आमीन। तो ये जो पहुंचने वाले होते हैं, ये उन्हीं को पता होता है कि कहां जाना है, कहां पहुंचना है। समझे? हमारी कलीसिया में बहुत कम गाफिल लोग हैं, बहुत कम। सुस्त और गाफिल बहुत कम है। वो मुझसे आंख नहीं मिला सकते, मैं आपको ये वाज़ेह बता दूं। क्योंकि जितनी मेहनत हम करते हैं वो उसका फायदा नहीं उठाते या वो बेकार कर देते। पर गडरिये तो पहुंच गए बैतलहम। उन्हें कहा हो बैतलहम को चले। उनको पता था चरनी में ये तो कभी हुआ नहीं कि चरनियों के अंदर कोई पैदा हो। और एंजल आके बता रहे, वो चरवाहे, वो खादम चरनियों में जाते, दीदार करते अपने मसाया का। वो ईमानदार अपने मसीह से वाकिफ हो जाते, निजात पाते, वो घर रह के दिखाएं। ये नहीं कि क्रिसमस या ईस्टर पे आना, वो कलीसिया के अंदर दिखते हैं। क्योंकि जब चरनी का शहजादा कलीसिया में है तो वो क्यों घर में बैठे रहते हैं? पहचान नहीं है, समझ नहीं है, ज़हन नहीं खुला। तो इफराता थोड़ी दूर था। अब रामा में रोने की आवाज यिर्मयाह की प्रोफेसी थी। इसके दो मानी थे। एक तो क्राइस्ट के हवाला से कि क्राइस्ट की बर्थ के ऊपर 2 साल के बच्चे जो थे, जो अभी पैदा हुए या 2 साल तक, वो कत्ल हुए रामा तक। तो रामा में राहल की कब्र है। तो लिखा है राहल अपने बच्चों को रो रही है, यानी जो मसीह की पैदाइश में कत्ल हुए हैं ये राहल के बच्चे हैं, इस्राएल के बच्चे। तो लिखा है राहल, ये पहले ही नबूवत हो चुकी थी। तो आप देखिए कि क्राइस्ट की पैदाइश के ऊपर शहादतें बच्चों ने दी, 2 साल के बच्चों शहादतें दी। और फिर इससे इस्राएल के लोगों की असीरी भी जो नबूकदनेस्सर असीर करके ले गया, वो इस्राएल राहल के बच्चे। तो लिखा है राहल अपनी हदूद में नहीं आ सकती इफराता में, पर लिखा है राहल अपने आंसुओं को पोंछ, अपनी जारी की आवाज को रोक,
तेरे बच्चे अपनी हदूद में यानी इफ्राता में, बैतलहम में दाखिल हो जाएंगे, यानी यीशु मसीह के वसीला से वो दाखिल हो जाएंगे। तसल्ली पा, अपने आंसुओं को रोक ले। मैं आप गैर कौमों से और बनी इसराइल के लोग मसीह की बदौलत राहत तो नहीं आ सकी थी इफ्राता में, पर इफ्राता के अंदर जब क्राइस्ट पैदा हुआ, मैं आप तो गैर कौमों में थे, मगर हम भी इफ्राता के शहजादे को जान गए हैं। ऐ बैतलहम इफ्राता, तू हरगिज यहूदा के हाकिमों में बड़ा नहीं है, छोटा है, हजारों में छोटा है, पर तुझ में एक सरदार निकलेगा, हाकिम निकलेगा, किंग ऑफ इफ्राता। आमीन। तो आप देखिए कि अगर यसी बैतलहम का इफ्राता का था, दाऊद बैतलहमी था, इफ्राती था, सुनिए, तो किंग ऑफ इफ्राता यीशु मसीह खुदा का बेटा भी इफ्राती था। आमीन। ये नाम टाइटल कभी उसको नहीं दिया गया, पर मैं दे रहा हूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बैतलहमी, ये इफ्राती, समझे, ये इफ्राता का किंग है, हजारों में छोटा पर किंग बहुत बड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बड़ा। तो आप देखें कि आपके अंदर कितनी खुशियां, सिर्फ दाऊद नहीं इफ्राती या बैतलहमी, समझे, क्राइस्ट खुदा का बेटा, प्रोफेसीज उसके लिए आई हैं। हम नासरी तक लेते हैं, पर बहुत रेवलेशन पढ़े हैं बाइबल के अंदर कि अगर यसी इफ्राती है, वहां उन खेतों के अंदर बॉयज जैसे यहूदा के लोग जहां रूत आई, ये वही इलाके हैं जहां उबेद पैदा हुआ, यसी दाऊद पैदा हुआ, ये सारा इलाका बैतलहम का। तो रूत इन इलाकों के अंदर आई थी, इफ्राता में। तो है तो छोटा सा था, मगर तजारत भेड़ बकरियों की होती थी, इसलिए इसे गोश्त का घर बैतलहम कहा जाता है। मगर ये था एक शख्स के ऊपर जो यहूदा में से पैदा हुआ। तो आप देखें, अगर बड़े इफ्राता का बड़ा जिक्र है, बैतलहम का बड़ा जिक्र है, तो यीशु, तो उसका नाम यीशु रखना। अगर इफ्राता के बाद बैतलहम का नाम आता है, तो बैतलहम के बाद यीशु का नाम आता है। आमीन। तो आप देखिए, यानी उनके नाम थे, उन नामों पे शहर आबाद हो गए। तो इफ्राता के बाद जब बैतलहम का नाम आता है, तो यीशु का क्यों नहीं? तो किस इलाके का नाम यीशु है एक इलाका, वो कलीसिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वाह, वो वहां पर ये बैतलहम इफ्राता का शहजादा है। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर जब फरिश्ते ये मैसेज दे देते हैं कि उसके बाद दाऊद का तख्त उसे दिया जाएगा, उसके बाद दाऊद का, थ्रोन ऑफ डेविड, थ्रोन ऑफ सोलोमन नहीं, ये मुकाशवा है। सुलेमान का तख्त नहीं दिया जाएगा, किसका? दाऊद का तख्त उसे दिया जाएगा। आप कहेंगे जी दाऊदी का बेटा उसके ऊपर बादशाह बैठा है, पर आप देखिए उसके बाद बड़े ठीक बादशाह नहीं आए और असीरी में चले गए। तो उनके ये यकीनन कि वो जिस्मानी तौर पर वो तख्त में गए, मगर सोलोमन हालांकि उसकी बादशाही में बड़ा अमन था, पीस था, प्रॉस्पेरिटी थी, मगर फरिश्ता ने दाऊद के तख्त की बात की है, तो डेविड की बात की है। तो दाऊद के तख्त को जानना बड़ा जरूरी है। जब फरिश्ता कहता है कि उसके बाद दाऊद का तख्त, यानी क्राइस्ट खुदा का बेटा इब्ने दाऊद
उसकी बादशाही, उसके तख्त के ऊपर वो बैठेगा। तो क्रोसे वर्ड इब्रानी में है और ग्रीक वर्ड थ्रोनोस वर्ड है, जिसका मतलब है रॉयल सीट, रॉयल चेयर, यानी ऐसी जगह जहां बादशाह बैठे। तो ये तख्त के मानी के अंदर आता है। तो लिखा है दाऊद का, वो जो किंग डेविड का तख्त है वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा उसको। तो डिविनिटी के अंदर इब्ने खुदा, ह्यूमैनिटी के अंदर इब्ने दाऊद। समझे? ये बुकात को समझना आपने। खुदा का तख्त नहीं कहा, वो तो है ही उसका, उसे बाप दाऊद का तख्त दिया जाए। एमें उसको इब्ने दाऊद का तख्त दिया जाएगा। वो थ्रोन जिसके ऊपर खुदा का बेटा मसाया आकर बैठे, वो सोलन थ्रोन नहीं है, वो डेविड दाऊद का तख्त है। तो क्यों था? ज़बूर 132 के अंदर उसके दिल में ख्याल आता है कि मैं अपने पलंग पे नहीं सोऊंगा, अपने घर यानी अपने महल में दाखिल नहीं हूंगा जब तक याकूब के काबिल के लिए कोई मस्कन ना मैं बना लूं। समझे? ये उसके अंदर जो वजह दाऊद के तख्त की है। सोलोमन का जिक्र नहीं है, रुबाम का जिक्र नहीं है, या दूसरे दिगर यहूदा के बादशाह थे, इज़राइल के बादशाह थे, उनके जिक्र नहीं है। ये दाऊद का आया, दाऊद का थ्रोन। क्यों? क्योंकि दाऊद के दिल में ख्याल आ रहा है मैं खुदावंद के लिए घर बनाऊंगा, मस्कन। पर खुदा ने कहा दाऊद मेरे लिए मस्कन नहीं बना सकता। ख्याल ठीक है आया, पर यह नहीं, क्योंकि इसके हाथों को ब्लड लगा हुआ है, मर्डर किए हुए हैं इसने, यह नहीं बनाएगा। इसका बेटा जो इसके सुल्ब से पैदा हुआ, तो समझा यही जाता सुल्ब से सुलेमान पैदा हुआ, तो उसने घर बना दिया। पर अंदर रेवलेशन था मसाया खुदा का बेटा वो घर बनाएगा। तो दाऊद के अंदर सुलेमान वाला घर बनाने का नक्शा नहीं था, ये सुलेमान के पास था। उसने कहा कि मैं तुझसे दुआ का घर बाखूब दिलाने के लिए बना रहा हूं, पर दाऊद कहता मैं उसका मस्कन बनाना चाहता हूं। यह फर्क है। दाऊद उसके रहने की जगह बनाना चाहता है, सुलेमान दुआ का घर बनाना चाहता है। तो दाऊद को ये कैसे, वो कहता है ये अफराता में हमें खबर मिली है, उसको मसाया का पता चल गया, खुदा का बेटा। इसलिए ज़बूर 2 के अंदर लिखा कि वो आज मुझसे पैदा हुआ। समझे? मेरा बादशाह मैं कोई मुकद्दस सयून पर बैठा चुका हूं उसे। तो ये खबर गडरियों की तरह दाऊद के ऊपर प्रोफेसी की राह से आ गई। मसाया खुदा का बेटा, वो उसके लिए मस्कन बनाना चाहता था, घर बनाना चाहता था। तो जब लिखा खुदाए सलूस, तो खुदाए सलूस ही वर्ड में आएगा। उसने कहा तू नहीं, उसके अंदर था कि तू खैमा में रहता है, तो वो तो रहने के लिए। तो खुदा ने कहा कि खुदा नहीं रहता, ईंट पत्थर के घरों में नहीं रहता। यानी ये चर्च बिल्डिंग है, चर्च बिल्डिंग में नहीं रहता, बड़ी हो छोटी हो, वो मेरे आप के अंदर रहता है, कलीसिया के अंदर रहता है। जो लोगों को पहचान नहीं, वो सोचे जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उस बिल्डिंग में होगा, मेरे आप के अंदर रहता है। समझे? ये घर दाऊद नहीं बना सकता था, ना ही आदम को ये तौफीक मिली कि वो खुदा का घर बन जाता। हालांकि होली था गुनाह से पहले, पर उसको ये विजन नहीं दिया गया कि खुदा तुझ में रहेगा, तू घर है उसका, उसको नहीं।
ना सुलेमान को, ना और किंग्स को। तो इब्ने खुदा का तख्त आसमानों पर, आसमान उसका तख्त, जमीन उसके पांव की, क्योंकि वो तो सारी कायनात के अंदर रहता है, पर तख्त उसने दाऊद का वादा किया है। समझे जी? इसके ऊपर फोकस। कौन सा थ्रोन? बोलिए। दाऊद का थ्रोन ऑफ डेविड। दाऊद जिस तख्त के ऊपर बैठता, उसके ऊपर लिखा कि बैठने वाले की कमी ना होगी। तो वो तो सोचता होगा कि मेरा बेटा सुलेमान और आते जाएंगे। नहीं, सुलेमान का ताल्लुक इससे नहीं है, ये दाऊद का तख्त है। इसलिए क्योंकि सुलेमान के अंदर दुआ का घर बनाने का आया, पर दाऊद के अंदर ख्याल आया कि उसका मस्कन, रहने की जगह। उन्होंने कहा तू नहीं बना सकता, ख्याल तो तेरा ठीक है मेरे ख्याल के मुताबिक। इसलिए कहा मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मिल गया कि जो घर मैं बनाना चाहता हूं इसके अंदर कैसे आ गया। ये समझे? ये ख्याल घर बनाने का। तो उन्होंने कहा नहीं, तू नहीं, जो तेरे सुल्क से। तो उसने कहा सुलेमान, और उसने फिर खजानों के मुंह खोल दिए दाऊद ने कि घर बनना है, खुदा का मस्कन बनना है। मैं नहीं बना रहा, मेरा बेटा बनाएगा। उसको पता नहीं कि ये तो दुआ का घर बना रहा है। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, चर्च बिल्डिंग, इस तरह उसने भी बिल्डिंग बना दी। पर उसने उस ईंट पत्थर वाली बिल्डिंग के ऊपर भी सोने चांदी को, हर एक जो खजाना था कीमती पत्थरों का, दे दिया कि ये खुदा के लिए जगह बनने जा रही है। तो आप अंदाजा करें, मैं आप जो खुदा के बेटे यीशु के खून से धुल गए हैं, जिनको मस्कन की समझ भी आ गई है, क्या हमारे खजाने खुले हैं उसके लिए? क्या हमारी रूह को उसने ऐसी दौलत दे दी है, आसमानी वृक्ष दे दी है, बाकी दुनिया की चीजें क्या है? दाऊद ने कहा कि मैं तेरे लिए मस्कन बनाऊंगा, आलीशान। उसने खोल दिया, सब कुछ दे दिया। खुदा के साथ चलने वाले टाइट देते हैं, दूसरा नहीं, वो रोक लेते हैं। खुदा भी उनकी रोक लेता है बरकतें। जो जिंदगियां खुदा के लिए अपने दिल के मस्कन को खोल देती है, वहां पर किंग ऑफ इफ्राता दाखिल होता है। और जब मैंने दाऊद के तख्त की बात कर रहा हूं, तो ये किंग ऑफ इफ्राता ही का तख्त है, ये सुलेमान का नहीं, ये दाऊद बादशाह का तख्त है। ये दाऊद की बादशाही की बात की जा रही है। और मत्ती की इंजील में देख तेरा बादशाह आता है, जो जकरिया की प्रोफेसी पूरी हुई। होशाना के नारे लगे, लोग क्या कहने लगे? दाऊद की बादशाही आ रही है। आमीन। दाऊद की किंगडम आ रही है, उसका तख्त आ रहा है। ये दाऊद की बादशाही आ रही, ये थ्रोन आ रहा है, ये दाऊद का, इब्ने दाऊद। मगर वो तो इब्ने खुदा है। दाऊद ने कहा, दाऊद तो मुझे खुद खुदावंद कहता है। ज़बूर 110 के अंदर यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा मेरे दाहिने हाथ में। वो तो मुझे खुद खुदावंद कहता है। तो क्या सुलेमान के तख्त के ऊपर खुदावंद आके बैठेगा? वो दाऊद के तख्त के ऊपर, क्योंकि दाऊद के दिल में ये ख्याल आया कि मस्कन बनाऊं, तो मस्कन का मतलब ही है थ्रोन ऑफ डेविड। मैं ऐसी जगह बनाऊं, ऐसा मस्कन बनाऊं जहां यहोवा आकर बैठे। वहां वो जगह मैं बनाऊं, वो मस्कन मैं बना दूं। तो इफ्राता का जो गडरिया दाऊद है, समझे? ये इफ्राता का, बैतलहम का, ये गीत गाने वाले वो कहते हैं ये खबर हमें इफ्राता मिली, मैदान के जंगलों के अंदर हमें ये खबर मिली
मसाया के हवाला से कि यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, मेरी दाहिने हाथ बैठ। दाऊद को मालूम था, पर लिखा है नबियों को ये तो पता था ये नबूवतें हैं, पर उनको ये नहीं पता होता था कि किस पीरियड की। ये तो पता था। तो जब उसको पता है कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, जो उसका बेटा मसाया लॉर्ड खुदावन पैदा होगा उसके लिए मैं मस्कन बनाना चाहता हूं। खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, दाहिने हाथ बैठ। दाऊद से अहद बांध लिया, इसीलिए बांधा कि तेरे तख्त के ऊपर बैठने वाले की कमी ना होगी। इसका यह नहीं मतलब कि बंदे आते चले जाएंगे बादशाह, यानी अब तक बादशाही करने वाला। और ये सारा 55 बाब में लिखा है, मैं तुमको दाऊद की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। दाऊद की तो वो क्या है? ये अहद है, डेविड कॉविनेंट के तख्त के ऊपर, किंग डेविड के थ्रोन के ऊपर कमी नहीं होगी, यानी जो सीट पे बैठेगा अब तक बैठने वाला इंसान होना चाहिए, क्योंकि दाऊद का तख्त है। खुदा के तख्त के ऊपर इब्ने खुदा बैठता है, दाऊद के तख्त के ऊपर दाऊद का बेटा बैठेगा जो उसके सुल्ब से पैदा हुआ। इसलिए डिविनिटी के अंदर, अलूहियत के अंदर, डिडी के अंदर खुदा का बेटा मसाया कलाम खुदा मुजस्सम हुआ है। याद रखिए, लोग कहते हैं तजस्समुल मसीह, तजस्समुल कलाम, कलाम मुजस्सम हुआ। बात कहते हैं तजस्समुल जीसस, कलाम मुजस्सम। कलाम इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। तो कलाम ने जिसम ले लिया, इनकारनेशन के अंदर, तजस्सुम के अंदर खुदा का बेटा पैदा हुआ। तो ये डिविनिटी रखता हुआ ह्यूमैनिटी के अंदर। तो लिखा, फरिश्ते ने कहा डिविनिटी का तख्त की बात नहीं हो रही, वो तो है उसका, जो खुदा का तख्त है वो तो है ही उसका। लिखा है तुझे दाऊद का तख्त दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो मस्कन दाऊद बनाना चाहता था, उस मस्कन के अंदर वो जो तख्त लगाएगा खुदा का बेटा, वो मस्कन मैं बनाना चाहता हूं। तो खुदा ने कहा, भाई तू नहीं, वो घर तू नहीं बनाएगा, वो कलीसिया है, मैं आप यीशु के खून से ये मस्कन बना है। तो जब मस्कन बना है, इसके थ्रोन के ऊपर जैसे बनी इस्राइल की हम तो सना पर यहोवा तख्त लगाता था, इसी तरह कलीसिया की हम तो सना के ऊपर खुदा का बेटा मसाया तख्त नशीन हो जाता है, वो बैठ जाता है, ये थ्रोन। तो फिर डेविडिक कोविनेंट के मुताबिक थ्रोन ऑफ डेविड कहां है? आसमानों पर। यकीनन यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, मेरे दाहिने हाथ पे। तो दाहिने हाथ कौन बैठा है? खुदा का बेटा, इब्ने खुदा और इब्ने दाऊद भी। समझे? इब्ने खुदा भी, इब्ने दाऊद भी। तो जब दाहिने हाथ बैठा है मुर्दों में से जी उठने के बाद, तो सुनिए, आसमानों पर आज जब हम दुआ करते हैं, यहोवा के दाहिने हाथ यीशु मसीह खुदा का बेटा इब्ने दाऊद जो मर गया मुर्दों में से जी उठा, हमारी शफायत के लिए बैठा है, वहां राइट है। इसका मतलब क्या है? खुदा के उस डिवाइन थ्रोन के ऊपर, यानी उसके साथ जो तख्त है वो दाऊद का तख्त है। वो मुर्दे में से जी उठा ना भाई, समझे? मुझे बताए, बात समझ आ गई है तो। खुदा के दाहिने हाथ दाऊद का तख्त लगा हुआ है, राइट हैंड ऑफ गॉड। यीशु मसीह सरफराज किया गया, मुर्दों में से जी उठा, आसमानों पर बाप के दाहिने हाथ। वो थ्रोन किसका है? दाऊद का, वो सुलेमान का नहीं, वो दाऊद का थ्रोन है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा, वहां भी है और कलीसिया के अंदर भी है, वहां भी और बोले
कलीसिया में समाधान में वो फिरता है। तो अब आप देखिए मुकाशवा क्या है कि मैं उसके लिए मस्कन बनाना चाहता हूं। उसने कहा नहीं, तू नहीं, तेरा बेटा जो तेरे सुर से, वो मसाया खुदा का बेटा, उसने एक मस्कन बनाया है अपने रहने के लिए। वो कलीसिया है, जहां वो रहता है वही उसका तख्त है। कलीसिया थ्रोन ऑफ डेविड है। आगे चर्च, कलीसिया ये बिल्डिंग नहीं, मैं आप, ये थ्रोन ऑफ डेविड है। और वो इफराता का किंग है, बैतलहम का, वो इफराती है, वो बैतलहमी है, उसका तख्त है। तो वो तख्त आज कलीसिया के अंदर है, आसमानों पर भी है, कलीसिया के अंदर भी है। तो फिर आप देखिए कि जिसका तख्त वो आसमानी, जिसके लिए दाऊद ने कहा मैं अपनी आंखों में नींद नहीं आने दूंगा, ना झपकी आने दूंगा, ना अपने बेड पे जाऊंगा, ना अपने घर में महल में दाखिल होगा जब तक अपने खुदा का तख्त ना बना लूं, मस्कन ना बना लूं। उसकी सीट आज कलीसिया है। आमीन। तो आप बताएं कि मैं आप उस जिंदा खुदा के बेटे मसाया की बादशाही में है। ये दाऊद की बादशाही, ये थ्रोन ऑफ डेविड है। आसमानों पर हमारी दुआ सुनता है। तो गोया फजल का तख्त ये दाऊद का तख्त है। फजल का तख्त ये किंग ऑफ इफराता है, किंग ऑफ बैतलहम है, जो आज कलीसिया के अंदर वो रहता है। ये मस्कन उसने बनाया है और अब तक हमारा बादशाह। तो फिर आप बताएं कि हमें उसकी वर्शिप कैसे करनी। वो यहां पर तख्त लगाए, उसकी बादशाही का लिखा है आखिर ना होगा। फरिश्ता क्या कहता है? वो याकूब के घराने के ऊपर। अब याकूब के घराने के अंदर मैं आप भी है, जिसने नतनीएल हकीकी यीशु मसीह बैतलहमी इफराती के ऊपर ईमान लाकर हम भी किंग ऑफ इफराता की नस्ल बन गए हैं, उसके बहन भाई बन गए हैं। ये ना तो फिर किस तरह गीत गाने चाहिए? कवायद गाए पता चले, सोलो गाए पता चले। मैं आप जब तालियां बजाकर गाते हैं, वर्शिप उठे, हमारी जिंदगियां रेगुलर गिरजे के साथ नहीं, चर्च कलीसिया का पार्ट हो, ईमानदार हो, खुदा के बेटे बेटियां हो। अपना वक्त बादशाह के कदमों के अंदर आना है। वो तख्त लगाए हुए हैं यहोवा इस्राएल की हमदोसना पर। दाऊद था बैतलहम का, वो वर्शिप उठाता था, तख्त लगाता था, रूह तख्त लगाता था। तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, मसीह का खुदा का रूह तुम में बसा हुआ। बाप भी रहता है, बेटा भी रहता है, रूह कुदस भी कलीसिया के अंदर इस थ्रोन के ऊपर, हेवन के थ्रोन के ऊपर सरफराज है। डिविनिटी में तो है ही उसका तख्त। इसलिए लिखा पैदाइश की किताब 50वां बाब, यहूदा से हुकूमत का असा माकूफ ना होगा। ये बात चलती रहेगी। ये यहां है सारी दुनिया में कलीसियाएं, और कलीसियाएं जो बिलीवर हैं, जो ईमानदार हैं, जो फेलोशिप करते हैं, जो गीत गाते हैं। और जब कभी कभी चलो हो आइए, नहीं जाना गाड़ी रे या नजदीक हो आए, और भाई जिंदा जहां ईमानदार, जहां कलाम, जहां जिंदगी, जहां चश्मे बहते हो, वो चरनियां हैं, वो चरगाहें हैं जहां पर हमें चरना है, जहां हमें खुराक लेनी है। खुदा का बेटा मसाया, उसने अपना तख्त, अपना मस्कन खुद बनाया है। और ज़बूर 132 की जब लास्ट वर्सेस पढ़े तो लिखा है मैं दाऊद से एक सींग निकालूंगा, उसके लिए एक चिराग मंसूर तैयार करूंगा, यानी खुदा का बेटा मसाया उसमें से निकलेगा। ज़बूर 132 की लास्ट वर्सेस, सींग निकालूंगा, चिराग निकालूंगा,
मसाया खुदा का बेटा निकालूंगा। और आगे लिखा है वो शर्मिंदगी का लिबास नहीं पहनेगा। आगे लिखा है उसी का वो अपने ही ताज से रोज अफरोज होगा, यानी उसी का ताज उसी पर, उसी का, बोलिए, उसी का ताज उसी पर। जितने बादशाह पैदा होते हैं दूसरी ममलकतों को फतह करके उनके ताज पहन लेते हैं। दाऊद ने भी सयोन का किला फतह किया तो उसका ताज पहन लिया, पर खुदा का बेटा मसाया लिखा है उसी का ताज उसी के साथ पर होगा, यानी वो वाहिद है जो कमाली से पैदा हुआ, वो वाहिद है जो मुर्दों में से जी उठा है। और इब्रानियों 2 में लिखा है वो आसमान पर चढ़ गया और शौकत और जलाल का ताज उसे पहनाया। उसी का ताज, वो बादशाह यहां है अपने ताज के साथ, वो रौनक अफरोज है, वो यहां मामूल करने के लिए आया हुआ है। बीमारी का क्या काम कि हमारे अंदर रह जाए, उसको वक्त दे, उसके साथ चले। जहां पर बीमारी दूर होनी वहां तो आना नहीं, और दुनिया का हर डॉक्टर हमने छोड़ना नहीं, जरूर उनसे राब्ता करें। पर जहां पर बादशाह बैठा अपने ताज के साथ मुर्दों में से जिंदा हो गया, उसके नाम से रोगी शिफा पाते, उसके नाम से बरकतें आती हैं। और आखिरी बात 2 शमूएल 23 लिखा दाऊद की आखिरी बातें, मरते वक्त उसने क्या बातें की। इस्राएल के शरीर नगमा साज ने जो नबूवतें की, उसमें कहा उसने एक है, ये वादा उससे किया गया, एक है जो सदाकत से हुकूमत करता है। ये उसको पता था, ये उसको मालूम पड़ गया था कि वादा गया, एक है जो खुदावंद के खौफ में हुकूमत करता है। आगे लिखा है वो उस नूर की मानद, रोशनी की मानद होगा जो सुबह निकलती है। आगे लिखा जिसमें कोई बादल नहीं होता, लिखा है वो उसकी मानद होगा जब जमीन के ऊपर बारिश के बाद घास, नरम नरम घास जिसमें शबनम पड़ी हो, उस धूप की रोशनी में चमकती है, वो मसाया पैदा हुआ। वो एक मैं आप इस जर्नी के अंदर है जहां मसाया खुदा का बेटा है, वहां से चल रहे हैं, वहां से खुराक ले रहे हैं। इफ्राता, किंग ऑफ इफ्राता का तख्त जो थ्रोन ऑफ डेविड है वो कलीसिया है, वो यहां पर रहता है, उसने अपना तख्त यहां पर लगाया है। और मैं आप जो वर्शिप कर रहे हैं उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हर इतवार गीत गाते हैं, किसके सामने? दाऊद के तख्त के सामने। उसके ऊपर मसाया बैठा है, इब्ने खुदा, इब्ने दाऊद बैठा है जो तजस्सुम के अंदर आया। अब तक रहेगा तो जब यहां में इबादत करते हैं तो आगे क्या आपको मौका मिलेगा? हर चीजें, इसलिए रेगुलर हो जाए। अगर कोई ना समझ है, जिसके समझ गुद्दी में नहीं आती, वो सुन ले, मत मरे, वो बादशाह की इज्जत करे। एक है दाऊद कहता मैं अपने बादशाह को अपने कोई से उन पर बोलिए बिठा चुका हूं। यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा मसाया से मेरे दाहिने तरफ बैठ। वो दाऊद को कलीसिया का नहीं पता था, मुझे आपको पता चल गया है। वो यहां तक नशीन है और उसकी इबादत, उसकी वर्शिप नहायत उम्दा तरीके से रूह से मामूल होकर करनी है। और जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसके लिए? इफ्राता के किंग के लिए। यहूदा के हाकिमों में वो इलाका छोटा, इफ्राता भी छोटा था शख्स, बैतलहम भी छोटा था, पर यीशु बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, हजारों बड़ा
इफराता का बड़ा आज यहां पर पाकिस्तान में, सारी दुनिया में कलीसियाओं के अंदर किंग मौजूद है। ये अब तक रहेगा और हम भी अब तक उसकी वर्शिप करेंगे। लिहाजा सेकंड कमिंग का इंतजार करें, वो आज मौजूद है। आइए खड़े हो जाएं और वर्शिप करें।